अतीक अशरफ की मौत से पहले आते हैं, एक इनकाउंटर हुआ था अतीक के बेटे असद का। वो इनकाउंटर कैसे हो गया, उस पर भी सवाल उठे थे। ऑल्दो वो खबर मैंने ही प्रयागराज में ब्रेक की थी कि वो इनकाउंटर में मारा गया। कैसे इनकाउंटर हुआ था असद का, और कैसे जानकारी मिली थी आप लोगों को कि असद यहाँ पर है? क्या हुआ था उसके बारे में विस्तार से? नहीं, असद तो वांछित चल ही रहा था उमेश पाल की हत्या में, और इसके फुटेज भी आपने देखे होंगे। सीसीटीवी फुटेज। वो ये भी नहीं कि कोई कहानी मनगढ़ंत हो, सभी ने देखा था, उस पर इनाम भी था। और ये सूचना अवश्य थी कि ये उसी दौरान इस माफिया का मूवमेंट साबरमती से था, तो ये अटैक करके पुलिस कॉन्वॉय पे उसको छुड़ा सकता है। अच्छा। तो उसके लिए जब इंटेलिजेंस इनपुट मिला और जब सटीक सूचना मिली, तो झांसी के पास हॉट चेज हुआ था और उसमें ये घटना घटी थी और ये मारा गया था। आपने एक और गैंग वाले के साथ, मतलब वहाँ चेज हुआ था उसी रूट पर जिस रूट पे अतीक। हाँ, ये तो उस समय सभी को बताया भी गया था। उस समय पुलिस ने बताया, ये बातें बताई गई। एक बात और बताऊँ, मैं कई पुलिस वालों से, अधिकारियों से सुना भी, असद का जब इनकाउंटर हुआ था उसके बाद अतीक और अशरफ क्या थाने में बैठकर ये बोलते थे कि हम बदला लेंगे, हम देख लेंगे, क्योंकि थे दुर्दांत? कभी इस तरह की बातें, आज बताइए, कुछ तो वो बोल रहा था। नहीं, अब ये इस तरह की सुनी सुनाई बातें पे मेरा बोलना उचित नहीं है। लोग कहते थे ये बात, और सजा होना और उसका मरना भी एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ा उनके टूटने का, उससे बहुत हताश भी थे, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता था कि सचमुच में जो लिटरल मीन्स में मिट्टे में मिलने की बात है कि हमारा साम्राज्य ख़त्म हो गया और हम सजायाफ्ता भी हो गए, तो वो जो स्टेटमेंट का रियल मतलब भी यही था कि इनके आर्थिक साम्राज्य को और इनको कानूनी रूप से हम समाप्त करेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि हम मट्टी में मिल गए? ये तो मतलब भी यही था कि आप इनको इतनी बार, चूँकि ये सज़ा नहीं पा रहे हैं, कानूनी तरीके से डील करिए कि इनको सज़ा दिलाइए, इनके जितनी भी गलत गतिविधियां हैं उसको ख़त्म करिए, इनके गुर्गों को पकड़िए, उसको भी सज़ा दिलाइए। तो इस तरह से चीज़ें हुई, तो वो भी एक बहुत बड़ा इनके मनोवैज्ञानिक दबाव इन पे इसका था। आप चीफ थे, पुलिस चीफ थे। असद के इनकाउंटर के बाद अतीक और अशरफ को बार बार ले जाया जा रहा था, तो असद के इनकाउंटर के बाद चूंकि वहाँ पर ये चर्चा चल रही थी, आपके पुलिसकर्मी या कोई इंटेल आ रहा था कि ये क्या क्या बोल रहे हैं? मतलब उस वक्त ये रियलाइज़ तो हो गया था कि इन लोग को हुआ था, जैसा आपने कहा कि भाई साम्राज्य हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन ये कुछ बोलते थे कि बदला लेंगे या ऐसा कुछ? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। नहीं, इस तरह की चीज़ें तो सोशल मीडिया से और उससे आती थी, लेकिन मेरा बोलना उस पर, चूँकि हमारे पास, मेरे सामने खुद ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो रेट्रोस्पेक्ट में पीछे से बोलना ये उचित नहीं है। चलिए, अभी एक आखिरी में सवाल अतीक को लेकर पूछ लेते हैं। शाइस्ता जो उसकी पत्नी है, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में और इस गैंग को चलाने में, और फिलहाल वो कहाँ पर है? उसकी मिली भगत इस तरह से थी कि जब ये दोनों भाई जेल में थे, तो मर्डर करने वालों को सब तरीके से हेल्प करना, और चूँकि वो अतीक की वाइफ थी, उस कारण से उसे सभी चीज़ों की जानकारी थी। मतलब वो उस पूरे, और अभी भी वो पुलिस रिकॉर्ड में वांछित है, और पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही। अतीक का लगभग कितना साम्राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस ने ध्वस्त किया या कब्जे में लिया होगा? कितने? हजारों करोड़, 12,000 करोड़ की संपत्ति लगभग जब्त या ध्वस्त की गई है। 1200 करोड़, 12,000, मतलब 1200 करोड़, 1200 करोड़ की इतना बड़ा साम्राज्य उसने पुलिस की नाक के नीचे। और ये वो तो पुलिस के नाक के नीचे, वो तो रेलवे का भी बहुत बड़ा ठेकेदार था, रेलवे के स्क्रैप की डीलिंग करता था, और प्रयागराज और उसके आसपास कोई भी लैंड डीलिंग या कोई भी भवन ऐसा नहीं था जो कि अगर वो चाहे और उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो जाए।
अच्छा, एक मैं कहानी और सुनता हूँ कि हाई कोर्ट के कई जजों ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था क्या? ये तो आपके किसी पत्रकार बंधु ने ही इस पे एक पूरा सीरियल किया था, हमने भी देखा था। वो भी रिकॉर्ड पे होगा कि किसने किसने रिक्यूज किया नहीं किया। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये पूर्वांचल माफियाज पे हमने काफ़ी पॉडकास्ट किए, कई अधिकारी हमने बुलाया, अरुण कुमार ये वगैरह। ये कुछ माफिया होते हैं, उठते हैं, इनकाउंटर हो जाता है, जैसे सी प्रकाश शुक्ला। ये अतीक, अशरफ, मुख्तार, ये लोग इतने बड़े कैसे बन गए? क्या सिस्टम का फेलियर या पॉलिटिकल साठगांठ, किस तरह से इस तरह के माफिया आ जाते हैं? अब इनकी बात नहीं करें, इस तरह के माफिया का जन्म कैसे हो जाता है? नहीं, इनका तो पहले राजनीतिक संरक्षण होता है, फिर ये खुद राजनीतिक बन जाते हैं, खुद राजनीति करने लगते हैं। तो कहते हैं ना कि राजनीति का अपराधीकरण और फिर अपराधियों का राजनीतिकरण, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं और व्यवस्था को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। और हमारी सोसाइटी विभिन्न कारणों से विभाजित है, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं कि कभी इस कारण से हमें परेशान किया जा रहा है, कभी दूसरे कारण से मुझे परेशान किया जा रहा है, कभी शासन की मजबूरियां रहती होंगी। लेकिन माफियाओं और अपराधियों के प्रति कार्रवाई अगर होनी है तो शासन का जो विल पावर है और इकबाल है वो इतना बुलंद होना चाहिए कि इनके द्वारा किए जाने वाले जो प्रयास हैं या जो प्रेशर्स होते हैं उसको वो सिस्टम रोक पाए और अपराधियों को, अधिकारियों को खुली छूट दे कि वो कानूनी तरीके से कार्रवाई करें। मेरा एक सवाल है, अब उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर मैं जाऊंगा। जब ये मारा गया, अतीक और अशरफ को मारा लड़कों ने, तो योगी आदित्यनाथ ने आपको सम्मन किया, बुलाया, तो इस तरह के जब कांड हो जाते, क्या कोई बातचीत, कोई दिशा निर्देश क्या बोलते थे? नहीं, कोई ऐसे, वो अगर कोई बड़ी घटना होती है तो शासन सभी संबंधित लोग जो रहते हैं उसकी बैठक होती है, असेसमेंट होता है कि इसका कोई फॉल आउट ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो कि उसके कारण और कोई बड़ी घटना हो जाए, और कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट हो। तो जो संबंधित लोग की मीटिंग होती है और उस हिसाब से पुलिस का व्यवस्थापन भी किया जाता है। तो हर एक ऐसे केसेस या कोई बड़े पर्व त्यौहार जो चीज़ें एक्सपेक्टेड रहते हैं तो उसमें पहले हो जाती हैं, जो चीज़ें एक्सपेक्टेड रहती हैं। जहाँ इस तरह की ये सडन चीज़ें होती हैं तो इसके लिए भी हाई पावर्ड कमेटी बैठती है और उस पर एक सम्यक विचारोपरांत ये निर्णय लेती है कि क्या क्या चीज़ें की जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।